धाम हैं, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग खास महत्व रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन सुबह इन ज्योतिर्लिंग का नाम जपता है, उनके 7 जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनकी कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नित्य इन नामों को पाठ करता है, शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति भी हो जाती है। इन लिंगों के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यही भगवान शिव की विशेषता है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रभास में है। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यदुवंश का संहार कराने के बाद अपनी नर लीला समाप्त की थी। जरा नामक व्याध यानी शिकारी ने अपने बाणों से उनके चरणों को भेदा था। इसी कड़ी में दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से लोगों के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महाकाल या महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जिसे प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान महाकालेश्वर का भव्य ज्योतिर्लिंग स्थित है। चौथा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ओमकारेश्वर स्थान भी मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। पांचवा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय की चोटी पर श्री केदारनाथ जी का है। श्री केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है, जो केदार नामक शिखर पर विराजमान है। इस शिखर से पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान श्री बद्री विशाल का मंदिर है। जो कोई व्यक्ति बिना केदारनाथ भगवान का दर्शन किए यदि बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है, तो उसकी यात्रा निष्फल अर्थात व्यर्थ मानी जाती है। छठा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर है, जो महाराष्ट्र के डाकिनी पर स्थित है। यह स्थान महाराष्ट्र में मुंबई से पूर्व तथा पूना से उत्तर की ओर है, जो भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है। भारतवर्ष में प्रकट हुए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का छठा स्थान है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, 7वां ज्योतिर्लिंग, जो कि काशी में है। कहते हैं काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में है। इसे आनंदवन, आनंद कानन, अविमुक्त क्षेत्र तथा काशी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। 8वां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। 8वें ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकम के नाम से भी जाना जाता है। यह नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसे त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। यहाँ ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का भी विशेष महत्व है। यह 9वां ज्योतिर्लिंग है। वैद्यनाथ झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीही रेलवे स्टेशन के समीप में है। पुराणों में इस जगह को चिता भूमि भी कहा गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर है, उसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है, इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के ओडा ग्राम में स्थित शिवलिंग का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, तो कुछ लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग।
रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। यह स्थान तमिलनाडु के रामनाथ जनपद में है। यहाँ समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वर का विशाल मंदिर भी है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में है। मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप जहां भगवान राम का लोक प्रसिद्ध विशाल मंदिर भी है। 12वां और आखिरी घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह स्थान महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर बैरुलट गांव के पास है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। घृणेश्वर को लोग घुमेश्वर और घृष्णेश्वर भी कहते हैं। घृष्णेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक पहाड़ की चोटी पर दौलताबाद का किला है।